डिस्क्लेमर, इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी सेक्सी गतिविधियों और अपशब्दों जैसे प्रशिके, पेटी चोट आदि शब्दों का प्रयोग कदापि नहीं करते। लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इससे आपके हार्मोन्स की तीव्रता भी बढ़ सकती है, जिसे नियंत्रित करने के लिए आपको इनकॉग्निटो मोड पर जाकर अपनी पिचकारी भी छोड़नी पड़ सकती है। तो चलिए अब मैं करता हूँ एक्सप्लेन। दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती इटली के एक शहर से, जहाँ पर हम मलीना नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि दूध से भी गोरी और अपने टाउन की सबसे खूबसूरत महिला होती है। यही कारण था कि टाउन की बाकी सभी कुड़बुद्धि महिलाएं और बच्चियां मलीना से बहुत ज्यादा जलती थी, इतना कि यंत्र ना होते हुए भी वो उसकी कान मार दे। और टाउन के सभी मर्दों का सपना था कि मलीना किसी भी तरीके से उसकी हो जाए। उसी टाउन में रोनाटो नाम का एक मुट्ठल बालक भी रहता था और उसने हाल ही में अपने नन्नू से खेलना सीखा था, यानी कि उसने किशोरावस्था में पैर रख दिया था। अब रोनाटो का बाप उसे एक नई साइकिल दिलाता है, जिसे लेकर वो सबसे पहले अपने गन पटल्लू दोस्तों के पास जाता है। उसके ये सारे दोस्त तो उससे भी बड़े बेटी चोद होते हैं। वो सभी लोग रोनाटो की नई साइकिल पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए आपस में बात करते हैं कि मलीना आने वाली है, जल्दी से अपनी पोजीशन ले लो। यानी कि आप समझ रहे हो ना, ये ऐसा हराम चोट टाउन है कि यदि किसी लड़की का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाए तो ये पहले उसे देखकर मुट्ठी मारेंगे, बाद में उसकी जान बचाएंगे। अब मलीना उस रास्ते से गुजरने लगती है और सभी दोस्तों के साथ रोनाटो भी उसे देखने लगता है। रोनाटो मलीना को देखते ही उसे उससे प्यार हो जाता है। और बाकी सारे बड़ों की बात करें तो ये सिर्फ उसकी योनि में कोनी देना चाहते थे। इसी दौरान रोनाटो अपने दोस्तों की बातें सुनता है। कोई कहता है कि मलीना ने उससे सिगरेट मंगाया और उसी बहाने उसने उसके दोनों तरबूज देख लिए। तो कोई बोलता है मैं तो मलीना की बज्जी भी ले चुका हूँ। अब रोनाटो मलीना का हर जगह पीछा करने लगता है। मलीना का पीछा करते करते रोनाटो उसके घर का भी पता लगा लेता है और अब वो अपने नुन्नू से उसकी दीवार में छेद कर देता है। और अब जब भी रोनाटो का मन करता वो इसी छेद से मलीना को ताड़ने लगता। अब हम रोनाटो को उसके सभी हफ्सी दोस्तों के साथ एक स्कूल में देखते हैं और उनकी ही क्लास का टीचर मलीना का बाप भी होता है। और इसी वजह से वो सभी मलीना के बारे में गंदी गंदी बातें क्लास में करने लगते हैं। फिर हम रोनाटो को उसके सभी हफ्सी दोस्तों के साथ एक नदी के किनारे पर देखते हैं, जहाँ पर हर कोई हवसी दरिंदा सिर्फ यही बता रहा था कि वो किस तरीके से मलीना की लेना चाहता है, जिस पर रोनाटो मनी मन उनको माँ की गाली देता है। और अब वो भी बाकी लड़कों की तरह मलीना को पाना चाहता था, जिसके लिए अब उसे बड़ा होना था। उसे अब हाफ नेकर पहनने में शर्म आ रही थी, इसलिए उसने अपने ही डोकरे की पैंट को अपने नाप के सिलवाकर पहनने लगा, जिस पर उसके डोकरे ने उसको माँ की गाली देकर उसको 2-3 घुसन मारे। फिर भी वो मुट्ठल बाज नहीं आया। वो उसी छेद से मलीना को नहाते, नंगा होते, सब कुछ करते हुए देखता था। और यहाँ पर मलीना को जरा भी भनक नहीं थी कि कोई उस पर नजर भी रख रहा है। वो उसी छेद में से हमेशा मलीना को देखकर मुट्ठी मारा करता या फिर अपने आप को मलीना के साथ सेक्स करते हुए इमेजिन करने लगा, जैसे कि हम 4th-5वीं कक्षा में अपने मैडम को देखकर ये करते थे। अब आर्मी से खबर आती है कि मलीना का पति मारा जा चुका है, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है, जिसे देखकर उसका प्रेमी रनो भी उस पे दया आने लगती है। और अब मलीना उस घर में अकेली क्या करती है, इसलिए वो अपने फादर के घर में शिफ्ट हो जाती है। अब रोनाटो एक गली से गुजर ही रहा था कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग मलीना के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगते हैं। कोई बोलता है वो रंडी है, तो कोई बोलती है उसने मेरा चुका है, जिस पर नरूटो उनके सामने तो कुछ नहीं बोलने वाला था, बट वो मनी मन उनको बोलता है, अरे फुदरियों को मलीना की असलियत तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है उसको कि वो अभी भी अपने हस्बैंड को मिस कर रही है। उसके बाद रोनाटो वापस से अपने आप को मलीना के साथ इमेजिन करने लगता है कि वो उसका ध्यान रखेगा। रोनाटो चर्च में भी जाता है और फादर से प्रे करने लगता है कि वो मलीना का ध्यान रखे, इसके बदले में वो हमेशा आकर यहाँ पर कैंडल जलाएगा। इसके बाद हम मलीना के फादर को देखते हैं, जिनके पास एक लेटर आया हुआ होता है। उसमें लिखा होता है कि तेरी बेटी रंडी है और वो हर किसी से मरवाने लगती है। ये बात पढ़कर उस बुढ़ाओ को भी गुस्सा आ जाता है और वो मलीना को अपनी बेटी मानने से ही मना कर देता है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। ये सब कुछ देखकर रोनाटो का दिल वापस से टूट जाता है और वो देखता है कि मलीना वापस से अकेले रहने लग गई अपने पुराने घर में। तब भी वो मलीना के घर के उसी छेद से देखता है कि कोई पुलिस ऑफिसर अंदर आ रहा है और आज वो मलीना की पूरी तरीके से लेने की नाकामयाब कोशिश करने लगा। मलीना खूबसूरत होने के साथ साथ काफी ज्यादा लंबी भी थी और इसी कारण वो पुलिस ऑफिसर के गांड पे चाटा मारकर उसे भगा देती है और बोलती है चला जा फुदरी के, नहीं तो मैं ही तेरी कान मार दूंगी। ये सब कुछ रोनाटो देख ही रहा होता है। वो उस पुलिस ऑफिसर को बाहर जाते हुए देखता है
बाहर जाकर पुलिस ऑफिसर एक डॉक्टर से टकरा जाता है। डॉक्टर मलिना के घर के बाहर उस ऑफिसर को देखकर सब कुछ समझ जाता है और वो उसे धमकाने लगता है कि मलिना सिर्फ मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो तुम उसकी गांड से दूर ही रहो। मलिना को लेकर दोनों कुत्तों में लड़ाई होने लग जाती है और वो दोनों एक दूसरे को दूस देते हैं। थोड़ी ही देर में वहां पर बहुत सारे लोग और पुलिस भी आ जाती है, जिसके बाद अफवाह उड़ जाती है कि मलिना एक गंदी औरत है और एक शादीशुदा आदमी के साथ उसके नाजुकात संबंध है, और अगर ये साबित हो गया तो मलिना को सजा भी हो सकती है। इस सजा से बचने के लिए और खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए वो एक लॉयर के पास जाती है। लॉयर उसका केस लड़ता है और जीत भी जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि डॉक्टर ने मलिना के बारे में ये अफवाह उड़ाई थी। यहाँ पर ये लॉयर भी कम नहीं होता, वो भी हवसी दरिंदा होता है। फीस के बदले वो मलिना से कुछ और ही लेना चाहता था, यानी कि वो मलिना के साथ 2 मिनट के मजे और 9 महीने की सजा करना चाहता था। यहाँ पर भी मलिना बच जाती है और उसे लात मार वहाँ से बच निकल भागती है, और ये सब कुछ रोनाटो देखता है और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है मलिना को। इस दौरान मलिना के फादर एक फ्लाइट से कहीं जा रहे होते हैं और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। उस क्रैश में ही उनके फादर मारे जाते हैं, और अब मलिना के पास वो आखिरी जरिया भी खत्म हो गया था जिसके जरिए वो जी पा रही थी, जिससे वो बात कर पा रही। चूँकि सरकार ने डिक्लेयर कर दिया था कि मलिना का पति मारा गया है, अब उसे पति के नाम पे जो पेंशन आती थी वो भी आना बंद हो गई। मलिना की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि अब उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे, और आखिरकार पूरे टाउन की ख्वाहिशें कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि मलिना अब प्रोस्टिट्यूट के धंधे में उतर चुकी थी, यानी कि वो अब रंडी बन जाती है। वो अपने बालों को काटकर छोटा छोटा कर लेती है और रंडियों के ढाबे पे जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर अब टाउन का हर एक बंदा अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेता है उसे पैसे देकर। पैसा दो और उसको पे लो। वो बेचारी भी क्या करती, इन बहन के चौधों ने उसे खाने के लायक भी नहीं छोड़ा था, और अब कहीं से चमत्कार होता है और मलिना का मरा हुआ पति वापस आ जाता है, यानी कि वो मरा ही नहीं था, वो किसी तरीके से बच के आ जाता है, लेकिन अपना एक हाथ खो के। वो सबसे पहले अपने घर जाता है, जहाँ पर आसपास वालों से पता चलता है कि उसकी बीवी मलिना अब यहाँ पर नहीं रहती और उसके ससुर भी अब जिंदा नहीं है। मलिना का पति गली में से जा ही रहा होता है कि 2-3 बड़वे उसकी बीवी के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगते हैं। इस पर वो उन व्यक्तियों के मुंह पे पा देने लगता है और उसे मारने लगता है, बट उसका एक ही हाथ था, इसलिए वो सारे व्यक्ति मिलकर उसे कूट देते हैं और बोलते हैं भग भोसड़ी की। जहाँ एक तरफ मलिना का पति अपने टूटे हुए हाथ के साथ मलिना को ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी तरफ मलिना टाउन के हर प्रकार के मद्दों का लंबा टेढ़ा आड़ा तिरछा ले रही। इससे भी टाउन वालों को पूर्ण नहीं बता। टाउन की सारी महिलाएं अब दुखी थी, क्योंकि उनके मर्द अब उसको नहीं पहलते थे, वो जाकर मलिना को पेलते थे, और इसीलिए अब टाउन की सारी महिलाओं ने मलिना को बहिष्कार करना शुरू कर दिया। उसने उसके बाल खींच लिए, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसे जलील किया और उसे बहुत मारा पीटा भी। उसकी ऐसी हालत कर दी कि कोई देख भी ना पाए। सच्चा प्यार करता था मलिना से। वो एक लेटर लिखकर उसके पति को पहुंचाता है, जिसमें मलिना का एड्रेस लिखा हुआ था, और अब मलिना का पति मलिना के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वापस से अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगते हैं। और रोनाटो सभी के लिए एक सीख छोड़ के जाता है कि भोसड़ी वालों प्यार नहीं तो बारी से ना करो, पर यमराज से अपनी गांड मत